ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पवित्रता। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 81। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो, विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बन गई। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है कि यह हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक सहज योगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो, वह मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बात को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहें, पवित्र बनो, यह क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जियेदान ही
पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र हैं। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। मेहनत और हट निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हट क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज़ को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज़ को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज़ अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज़ को क्यों अपनाते हो? पराई चीज़ अच्छी लगती है, अपनी चीज़ पर नशा होता है। तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। समझा? अव्यक्तवाणी 22 मार्च 82। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली। पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हो। पवित्रता पिलर्स है, जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि
कुछ ना कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 83। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदा काल। जीवन में सदा रहते होना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो। सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में 8 हैं। उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चंस के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 83। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला, फुटस्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले। इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82। अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता।
लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है, तो पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वह आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82। जब कोई चीज़ खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। योगी जीवन अर्थात निरंतर, तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भव का वरदान मिला है। पवित्र भव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए। योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना। सदा पवित्र रहते हो, कभी कभी तो नहीं, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। तो पवित्रता की लिस्ट में हो। कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे। मोह अपवित्रता नहीं है क्या। अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 83। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच हैं, चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफ़ेद है, यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते।
संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो, अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज़ यह लोरी दी, बाप के याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे मात पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी है। ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। अव्यक्तवाणी 19 मई 83। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं है। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं है व पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर है और यह महापाप है।
किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृग माया का रूप है। यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। यह बात बार बार अटेंशन रखो। अव्यक्तवाणी 11 मई 83। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है? अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 83। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनैलिटी रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 84। अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। अव्यक्तवाणी 26 फरवरी 84। मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चला हो। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हर एक के चित्र में ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो? अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 84। यह होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं, उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है, तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। ओम शांति।